तो बड़े बड़े जहाज डूबते हैं ना, तो सबसे पहले चूहे जंप मार के भाग जाते हैं कि ये जहाज डूबने वाला है, जल्दी भागो जल्दी भागो जल्दी भागो। सबसे पहले चूहे ही भागते हैं उस जहाज से, और जहाज का नाम है जैकलिन फर्नांडिस। ये जहाज का नाम है। अब उससे पहले सब लोग उसको छोड़ रहे हैं कि भागो, इसे दोस्ती मत रखो, इसे दोस्ती रखोगे ना तो फंस जाओगे, जल्दी भागो, फोन नंबर डिलीट करो, स्विच ऑफ करो, इसका कॉन्टेक्ट नंबर हटाओ, क्योंकि इससे पूछताछ हो रही है। आप पूछताछ के बाद कहीं तार हमसे जुड़ ना जाए तो डिलीट करो इसका नाम। ये हो रहा है। लेकिन मैं बात करूंगा कि पहले कि यही जैकलिन है जो लगातार ईडी को मूर्ख बना रही थी, और ईडी कहती थी मैं चंद्रशेखर किसी को नहीं जानती, सॉरी आई डोंट नो हु आर, आई डोंट नो, आई नेवर मीट, मैं कभी मिली नहीं, इवन कि मैं जानती तक नहीं हूं कि वो कौन है कौन नहीं है। ये तमाम बातें कह रही थी और जनता जनार्दन के बीच में ऐसे पेश कर रही थी मानो जैसे बहुत बड़ी ईमानदार हीरोइन है, इनकी जैसे कोई है क्या। सिर्फ इन्हीं की गलती नहीं है, बहुत सारे कलाकार हैं गटरवुड में जो लगातार सेंट्रल एजेंसी को यही जानती हैं, यही मानती हैं कि वो सब मूर्ख हैं, उनको काम करने नहीं आता। एग्जाम्पल है दीपिका पादुकोण। वो क्या चाहती हैं और वो क्या बोल रही थी, व्हाइट पाउडर कहती थी कि हम व्हाइट पाउडर नहीं लेते हैं, हम तो सिगरेट को माल कहते हैं, हम सिगरेट को माल कहते हैं। माल, सोचिए, एनसीबी के ऑफिसरों को सिगरेट को माल में तब्दील कर दिया। उनको लगा कि एनसीबी वाले इनकी बातें में आ जाएंगे। इन तमाम ऐसे कलाकारों को लगता है कि जो सेंट्रल एजेंसियां काम करती हैं इस देश में वो सब रील वाली हैं, क्योंकि हर फिल्मों में सीबीआई होती है, हर फिल्मों में एनसीबी होती है, हर फिल्मों में एनआईए आती है, बहुत सारे जांच दिखाते हैं। तो उनको लगता है कि ये रील वाली ये सब कुछ है, ये रील चल रही है, इनको मूर्ख बना दो, ये ऐसे ही उठ के आते हैं। और यही जैकलिन कर रही थी। जैकलिन को लगातार ईडी ने बहुत सारे समन दिए और उस समन को इग्नोर करती रही कि हाँ मैं जाऊंगी ही नहीं, मैं सामने आऊंगी ही नहीं, मैं लगातार बहाने बनाऊंगी। अब मेरी खूबसूरती को देख के ईडी मेल्ट हो जाएंगे, बह जाएंगे कि ये तो जैकलिन फर्नांडिस है, ये सलमान खान के साथ काम करती हैं, सलमान खान की करीबी हैं। इस तरह के ईडी अधिकारियों को लगता होगा, लेकिन छीछा लेकर हो गया। कुछ दिन पहले एयरपोर्ट पे ही इनको दबोच लिया गया। अब बोला गया इधर आओ जैकलिन, चलो इधर आओ, बहुत हो गया तुम्हारा ये डांस वांस, इधर आओ, इधर आओ। बुलाया और लगभग 7 घंटे तक पूछताछ किया और पूछा कि जितने हमने आपको समन दिए थे उसका जवाब देती क्यों नहीं है, हम आपको बुलाते हैं तो आप आती क्यों नहीं है, समझती क्या है आप। क्योंकि जिस केस में उनसे पूछताछ हो रही है वो लगभग 200 करोड़ का मामला है। गिफ्ट लेने में तो ये लोग आगे रहती हैं, गिफ्ट कुछ भी मिला ले लिया, कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कौन पैसा आ रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, कोई जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, खाली गिफ्ट ले लो। अगर आतंकवादी भी गिफ्ट दे दे तो रख लो यार, इट्स अ गिफ्ट। टेररिस्ट, उग्रवादी, ड्रग्स व्यापारी, चिलम फूंकने वाला धंधा करने वाला बिजनेसमैन, वो तमाम लोग इनको सूटकेस दे दे, आइए रख लेते हैं। जब बाद में जांच पता चलती है हमें तो कुछ पता ही नहीं था ये किसने गिफ्ट दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि ये आतंकवादी है, हमें तो पता ही नहीं है कि ये धंधा करता है, हमें तो पता ही नहीं कि ये चिलम बेचता है। इस तरह की बातें आती हैं। जब लगातार ईडी इनको समन दे रही थी चंद्रशेखर के मामले में, जो ठग है सुकेश चंद्रशेखर, उसके बारे में, तो ये बोल रही थी कि मैं उसको नहीं जानती, मैंने कभी देखा भी नहीं है, उससे मिली भी नहीं है, ये वो तमाम चीजें। लेकिन जो रिपोर्ट बता रही है कि लगभग 50 लाख की गिफ्ट, इस तरह के 2-3 गिफ्ट ले चुकी हैं, लगभग 2-3 करोड़ का गिफ्ट ले चुकी हैं
जैकलिन फर्नांडिस। इनके बहुत सारे पर्सनल फोटोग्राफ्स भी वायरल हुए हैं। मैं दिखाना नहीं चाहता, मैं इनके इज्जत का छीछा लेदर नहीं करना चाहता, लेकिन ये एकदम मान चुकी हैं, मान गई थी कि ईडी को मूर्ख बनाऊंगी और निकल जाऊंगी। लेकिन अब गिरफ्तारी की तलवार लटकनी शुरू हो गई है और कभी भी गिरफ्तार हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि जैसे ही गिरफ्तारी की सुगबुगाहट शुरू हो गई है जैकलिन की, सबसे पहले उनके खासम खास लोग उनका नंबर डिलीट कर रहे हैं, उनका नाम चेंज कर रहे हैं, उनसे बात करने की बातें कर रहे हैं, उनसे दूरियां बना रहे हैं कि भैया इससे दूर रहो, ये कभी भी फंसा सकती है, ये कभी भी हमें भी लपेट सकती है, इससे बढ़िया है कि इसका नंबर ही डिलीट कर दो। अब वही होता हुआ नजर आ रहा है। उनके करीबी दोस्त, जानने वाले बहुत खासम खास सलमान खान ने उनको तमाम कामों से उनको दूर कर दिया है, उन तमाम कामों से हटा दिया है कि भाई ये तो जैकलिन है और वो भी सेंट्रल एजेंसी ईडी के रडार पे है। यही ईडी जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पोल खोल कर रख दिया था, यही ईडी है जो तमाम कलुकारों को पहुंचा दिया था कि तुम लोग चिलम फूकते हो, तुम लोग माल लेते हो, तुम लोग वाइट पाउडर लेते हो जब इन्वेस्टिगेशन करती है, और जब ईडी जांच करती है तो अच्छो अच्छो की पतलून गीली हो जाती है, गीली। अब वही होता हुआ नजर आ रहा है। ईडी ने नोटिस दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द सामने आइए और 8 दिसंबर से फिर से जैकलिन से पूछताछ होगी। लेकिन उससे पहले सलमान खान ने जैकलिन से दूरियां बना ली है और बहुत सारी चीज़ें कह दी है कि हम इससे दूरी रहेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि सलमान खान ने इनको अपने करीबी खासम खास से दूरी बना दी है, कह दी है कि इसे दूर रखो। और रिपोर्ट आ रही है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। बॉलीवुड हंगामा के द्वारा दी गई जानकारी में फिलहाल डेजी शाह ने कहा है कि हमें मालूम नहीं है कि हमें नेक्स्ट दबंग फंक्शन के लिए हमें कोई मौका मिला है, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि जीजा आयुष शर्मा, प्रभुदेवा, सुनील ग्रोवर, शिल्पा शेट्टी सहित कई लोग शामिल हैं, उसमें इनका भी नाम था। उस लिस्ट से नाम हटा दी गई है और इनसे दूरियां बनाना शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है कि ये एक विदेशी शो के लिए जा रही थी जैकलिन और एयरपोर्ट पे पकड़ लिया गया और साथ में कह दिया गया कि जब तक हम परमिशन नहीं दे तब तक यहाँ जाना मत, क्योंकि तुम पे लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। तुमने ये जो 3-4 करोड़ की गिफ्ट ली है ठग सुकेश चंद्रशेखर से, इसका जवाब दीजिए। और मैंने कहा था कि कोई बड़े गिफ्ट आए तो पता करना चाहिए कि आखिर कौन है, कहाँ से निकाल रहा है, कहाँ से दे रहा है, कौन है ये, किस तरह का बिजनेसमैन है, ये तमाम जानकारियां निकाल लेनी चाहिए। क्या पता लाशों का पहाड़ बनाकर उसके पैसे कमाए हो और वो पैसा देता हो। इस तरह की तमाम बातें जानकारी ले लेनी चाहिए। तो देखते हैं कि जैकलिन कब गिरफ्तार होती है, लेकिन कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार तो लटकनी शुरू हो गई है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ।